छत्तीसगढ़ राज्य के मरवाही विधानसभा उपचुनाव में एपीआई उम्मीदवार पुष्पा खेलन कोरचे के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने पेंड्रा रोड में एक सभा को संबोधित किया। इस मौके पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता मनमोहन साव भट्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम को आदरांजलि अर्पित की और प्रचार सभा के माध्यम से भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस को वोट देने के बाद बीजेपी को भगाया छत्तीसगढ़ से, यह काम जनता ने अच्छा किया, लेकिन कांग्रेस भी वो पार्टी है जिसने आदिवासियों के अधिकारों को लेकर संविधान बनने से पहले और संविधान बनने के बाद आज तक कोई प्रयास नहीं किया है। इसी तरह सभा के अंत में उन्होंने एपीआई के उम्मीदवार का पर्चा उठाकर एपीआई का झंडा लेकर गांव-गांव में प्रचार करने की अपील नागरिकों से की। इस मौके पर एपीआई के जनरल सेक्रेटरी अर्जुन सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी रामफल मांडरे, एपीआई के युवा नेता भानु प्रताप सिंह पोया सहित अन्य मौजूद रहे। मरवाही विधानसभा के उपचुनाव में यह जो जनसभा हो रही है एपीआई की तरफ से, पुष्पा खेलन कोरचे हमारे अधिकृत उम्मीदवार हैं, उनके प्रचार के लिए जनसभा बुलाई गई है। क्योंकि मैं मरवाही में आया हूँ और जो है कुछ महीनों पहले जो है वो अजीत जोगी जी का निधन हुआ, मैं उनका आदरांजलि उनको देता हूँ। दादा हीरा सिंह मरकाम जो है वो नहीं रहे 2 दिन पहले, जो है उनको भी मैं आदरांजलि जो है वो देता हूँ और अपनी बात को जो है कहना जरूरी समझता हूँ। कोई भी चुनाव देश के अंदर, ये चुनाव, कोई भी चुनाव हमको गंभीरता से लड़ना चाहिए। क्यों गंभीरता से लड़ना चाहिए, इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं। चुनाव में खड़े होने का अधिकार सबको है, भारत का कोई भी नागरिक है वो खड़ा हो सकता है, लेकिन चुनाव में केवल खड़ा हो जाना या चुनाव में केवल पर्चा भर लेना और चुनाव को ठीक से नहीं लड़ना, ये जो है वो लोकतंत्र को, हमारे अधिकारों को कमजोर बनाता है। मैं नागपुर से आया, नागपुर यहाँ से 600 किलोमीटर लगभग पड़ेगा मुझे। मैं चाहता था कि आप लोग बड़ी संख्या में मुझे यहाँ पर सुनने आए। आप नहीं आ पाए, ये आपकी कमजोरी को दिखाता है कि आप लोग चुनाव को सीरियस नहीं ले रहे। जब तक आप चुनाव को सीरियसली नहीं लेंगे तब तक जल जमीन जंगल, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, क्योंकि आदिवासियों की रिजर्व सीट है, ट्राइबल असेंबली है, इसलिए बातें मैं बोल रहा हूं। और इससे जुड़े बाकी जो बातें हैं जो भारत के संविधान में नहीं है, मैं आप लोगों को बताने वाला पहला लीडर हूं। भारत का संविधान अच्छा है पर परिपूर्ण नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। 5वीं अनुसूची, क्योंकि अंग्रेज सरकार भारत में थी इसलिए 5वीं अनुसूची बनी। शायद ये हिस्ट्री आप लोगों को मालूम होना जरूरी है। 1871 में शेड्यूल्ड एरिया की निर्मित हुई भारत के अंदर, कोई डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया उसे। आप लोगों को मैं बहुत क्लियरली जो है कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा और ठक्कर बाबा की वजह से 5वीं अनुसूची और बरडोली, ये 3 लोग संविधान सभा में जो ट्राइबल्स के लीडर्स थे, जयपाल सिंह मुंडा, फिर रिपीट कर रहा हूं, ठक्कर बाबा और बरदोली, इनके वजह से भारत के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची समाविष्ट हुई। लेकिन हमारे संविधान में अभी जो 5वीं अनुसूची के अधिकार है वो लिमिटेड अधिकार है। वो अधिकार वो नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र, जिसको सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स कहता है। मैं अभी चुनाव प्रचार में शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया है, आप लोगों ने बहुत बातें समझ ली है। यहाँ कॉलेज नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, किसानों की समस्या है, ये तमाम चीजें है। क्यों है? भारत की आजादी के 70 साल बाद, और मैं, मेरे कार्यकर्ता है पूरे देश में 22 से 25 राज्यों में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है और ज्यादा तो ट्राइबल क्षेत्र में है, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि एपीआई में ट्राइबल लीडर्स बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनाइजर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताते, मुझे मालूम है, अगर मैं ये अमरकंटक रेंज में हूँ, अमरकोट का ये इलाका है,
यहाँ से लांजी चले जाइए, आप अंबिकापुर चले जाइए, दिंडोरी मांडला चले जाइए, इधर सरगुजा चले जाइए, जहाँ हम खड़े हुए हैं, इधर मध्य प्रदेश है, इधर जो है आगे झारखंड पड़ जाता है। इस क्षेत्र में आज भी आदिवासियों के गांव में ये बात हकीकत है, बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल और कम्युनिकेशन यानी मोबाइल के टावर्स और टेलीविजन, ये अभी भी आदिवासियों के क्षेत्र में नहीं है। ये बात सच्चाई है। 70 साल हमने कांग्रेस को वोट किया, 70 साल। अब ये सभा अगर पेंड्रा में रहती ना तो बहुत मजा आता था, इनकी पूरी धुलाई कर देता था मैं कांग्रेस बीजेपी वालों की। लेकिन आपने जो गाँव में लगाया इसलिए भी कोई बात नहीं थी कि जहां लगाया वहीं से बोलता हूँ, बाकी ये टेलीविजन पे दिखा देंगे। 70 साल आपने कांग्रेस को वोट किया, बीजेपी को तो भगाया, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा किया, मेरे वजह से बीजेपी हारी है छत्तीसगढ़ में। ये लोगों को मालूम। 2018 में पूरे 90 सीटों के ऊपर हमने प्रयास किया और मैं 2 साल लगभग प्रचार किया, 1.5 से 2 साल अलग अलग सभा के माध्यमों से। बीजेपी हारी, अच्छा हुआ। कांग्रेस को हमने वोट किया। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि जब भारत का संविधान बन रहा था, हमारे संविधान में आदिवासियों को मूल निवासी नहीं बोला गया। ये बहुत सबसे बड़ा मिस्टेक है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। मैं ये बात बताने वाला पहला लीडर हूं, आपको कोई बताएगा नहीं ये बात। वो क्यों हुई, किसने किया, इस पर मैं बोल चुका हूं कुछ अपने भाषणों में, आज मैं नहीं बोलूंगा। पर हमारा संविधान इस बात को नहीं मानता कि आदिवासी मूल निवासी है। The word that our constitution uses is scheduled tribe, not the aboriginal tribe. यानी सूची के आदिवासी। 5:30 बजे तक है ना, बराबर है? 5:30 बजे तक है। 5 मिनट पहले समाप्त कर लूंगा। इलेक्शन कमीशन का रूल है, मुझे मालूम है, तो मैं 5 मिनट पहले समाप्त कर दूंगा। आप मुझे इशारा कर देना। हमारे संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड है, अबॉरिजिनल ट्राइब वर्ड नहीं है। वो क्यों नहीं आया, इस पर मैं बहुत बोल चुका हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल चुका हूं। भारत के संविधान के पहले 2 ऐसे संविधान थे जिसमें ये वर्ड था। एक कनाडा का संविधान, दूसरा न्यूजीलैंड का संविधान। लेकिन हमारे संविधान में संविधान बनते वक्त इस वर्ड को नकारा गया। जो आदिवासियों की सभ्यता और इतिहास 50,000 साल चला, उससे ज्यादा पुरानी है। पेनकमढ़ी, अमूरकोट, कचारगढ़, ये 3 हमारे आसपास में है। 2 छत्तीसगढ़ में, 1 मध्य प्रदेश में। ये सब हमारी, अगर इसकी इतिहास को ढूंढेंगे तो 50,000 साल पहले वो हम पहले इंसान हैं, प्रकृति को जिन्होंने समझा और अपनी सभ्यता को बसाया इंसानियत और प्रकृति के आधार पर, वो हम आदिवासी है। इतनी प्राचीन हमारी सभ्यता है और हमने किसी का शोषण नहीं किया। आज भी जंगलों में महिलाएं जाती हैं, उनको कोई छेड़ता नहीं है। हाथरस में महिलाओं को छेड़ दिया जाता है, हरियाणा में छेड़ दिया जाता है, राजस्थान में छेड़ दिया जाता है। आज भी जंगलों में महिलाओं को कोई छेड़ता नहीं। ये आदिवासी समाज है जो इतना सम्मान करता है। ये इंसानियत है आदिवासी समाज में। और इसमें लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी आज भी जो मैंने कहा, बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज और कम्युनिकेशन, मोबाइल एंड इंटरनेट एंड टेलीविजन आज भी आदिवासियों के क्षेत्र में नहीं है। आज भी आदिवासियों को जो 5वीं अनुसूची में भारत के संविधान में और पेशा कानून में केवल सबसरफेस राइट दिया गया है। जमीन के नीचे यदि लोहा है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है, टंगस्टन है, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, उसका अधिकार आदिवासियों को नहीं है। इस भूल में मत रहिए कि संविधान ने आपको पूरा अधिकार दिया है। जब तक आप इस भूल में रहेंगे, आदिवासियों का आंदोलन और उनके अधिकार और उनकी आइडेंटिटी आगे नहीं जाएगी। हमारे संविधान और पेशा कानून में दिया है केवल जमीन के ऊपर रेती और मिट्टी का अधिकार, माइनर मिनरल्स, तेंदु पत्ता, महुआ फूल, इसका अधिकार दिया। लेकिन इस पेड़ को यदि आप चाहे तो नहीं काट सकते। ये अधिकार जो है वो
पेशा लॉ नहीं देता। इसको समझिए आप अच्छे से। यानी हमारे संविधान और पेशा कानून में जो अधिकार है वो प्राथमिक तौर के इंडिजिनियस राइट्स है, सेकेंड जनरेशन के इंडिजिनियस राइट्स नहीं है। जो आईएलओ कन्वेंशन 169 एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007 कहता है, क्या कहता है कि जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी है। ये ह्यूमन राइट्स का थ्योरी है। अगर जल जमीन जंगल का मालिक यदि आदिवासी है तो संविधान में और पेशा लॉ में वो क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। ये सवाल उठाने वाला भारत के इतिहास का मैं पहला लीडर हूं। आज तक इंडियन हिस्ट्री में ये सवाल किसी ने नहीं उठाया और मैंने केवल सवाल नहीं उठाया, इसका समाधान ढूंढा है। क्या समाधान ढूंढा है? कि जब तक ये चीजें भारत के संविधान में नहीं लाई जाएगी, जब तक ये चीजें पेशा लॉ में, एमएमडीआरए एक्ट में, कंपनीज एक्ट में और रेवेन्यू लॉज में, भू संहिता के कानूनों में जब तक ये सुधार नहीं लाए जाएंगे, फॉरेस्ट के लॉज में जब तक ये सुधार नहीं लाए जाएंगे, तो कहने के लिए तो जल जमीन जंगल का मालिक ही आदिवासी रहेगा, लेकिन वास्तविकता में उसका मालिक अंबानी और अडानी रहेगा। और इसलिए मैं इलेक्शन के लिए आपके पास 600 किलोमीटर चल के क्यों आया? आप मेरा दर्द नहीं समझ रहे। मैं आपका दर्द समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरा दर्द नहीं समझ रहे। मैं ये बात को जानता हूं कि भारत के आदिवासियों को भारत के संविधान बनते वक्त पूरे अधिकार नहीं दिए गए। मैं ये जानता हूं कि संविधान बनने के बाद 70 सालों में आदिवासियों को जो मानव अधिकार यूनाइटेड नेशंस कह रहा है ये होना चाहिए, वो अमेंडमेंट संविधान में नहीं लाए गए, बाकी कानूनों में नहीं लाए गए। मेरा ये सपना है कि वो काम मैं अपने हाथ से करूं और सही मायने में जल जमीन जंगल का मालिक बन सकूं। इसके लिए मैंने 2 संविधान संशोधन के बिल बनाकर, आप देखिए मैं सांसद नहीं हूं, मैं अभी तक सांसद नहीं हूं। 24 में मैं चुनाव लड़ूंगा और आपका आशीर्वाद रहा, आपकी समझदारी रही, आपने सही निर्णय लिया तो मैं संसद 24 में पहुंच जाऊंगा। ये भी बात मैं आप लोगों को बता। लेकिन मैं अभी संसद नहीं गया, लेकिन 750 संसद 1949 से, संविधान सभा से 1946 से जो काम नहीं कर सके वो काम विजय मानकर कर चुका है। 2 बिल जो है वो ड्राफ्ट करके रखे हैं। इंतजार है मुझे, या तो कोई एक सांसद जो है अभी वो बिल को संसद में ला ले, और अगर वो नहीं ला सकते तो 750 संसद, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो आदिवासियों के किसी काम के लिए नहीं। विजय मानकर जब संसद में जाएगा तो ये काम करके रहेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ये इलेक्शन एपीआई का ये काम करने का इलेक्शन है, एक सीट का इलेक्शन नहीं है। अगर एक सीट का इलेक्शन होता, केवल कोर्चे मैडम का इलेक्शन होता, तो ये इलेक्शन को कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। पुष्पा कोर्चे मैडम को एपीआई ने टिकट दिया है, ये खड़ा किया है, वो उनका अकेले का चुनाव नहीं है, ये एपीआई के पार्टी का चुनाव है। और आदिवासियों के अधिकार और अस्मिता और उनकी पहचान को संविधान में लाने का अधिकार का जो है वो चुनाव है। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए मैं चाह रहा था मैं मारवाई में आऊं तो पूरी पेंड्रा मारवाई में जो है मेन जगह सभा लगे और जितने लोग बैठे ग्राउंड में, बाकी मीडिया वाले मेरी बात को सुने, पर आपने मुझे मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं आपको प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। शायद आपको मालूम नहीं कि मैं आदिवासियों को इतना प्यार करता हूं कि पूरे देश में लोग कहते हैं कि बांकर साहब तो पूरे देश के नेता है, लेकिन आदिवासियों के विशेष नेता है। ये लोगों ने मुझे कहा, तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा दर्द ये है कि आप इस बात को समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, भारत में कहीं पर भी हो, ये काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। जल जमीन जंगल यदि आपको बचाना है, यदि जल जमीन जंगल बचाना है, यदि आदिवासियों की संस्कृति बचाना है, यदि जल जमीन जंगल का सही में मालिक बनना है, तो मेरी एक ही बात याद रखो,
संविधान आपका ये जल जमीन जंगल नहीं बचा सकता। मैं आपको ये बात क्लियरली बोल रहा हूं। भारत का संविधान जल जमीन जंगल आदिवासियों का नहीं बचा सकता। आप बचा सकते हैं, आदिवासी बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं उसका रास्ता बताता हूं मैं आपको। अगर आदिवासी के एमपी मेंबर पार्लियामेंट, ये विधायक का चुनाव है, लेकिन शुरुआत तो विधायक से होती है ना। जब विधायक बनेंगे तो आगे क्या बनेंगे? सांसद बनेंगे। बराबर है कि नहीं है? तो जब तक ट्राइबल्स या अच्छे लोग जो ट्राइब नहीं है, कोई भी हो लेकिन भारत के नागरिक है, जब तक वो एपीआई जैसे पार्टी से जीतकर संसद में नहीं जाएंगे, जब तक आप जीतकर चुनाव इस बात को समझकर संसद में नहीं जाएंगे, तब तक आदिवासियों का जल जमीन जंगल बचने वाला नहीं है। ये बात आपको समझना होगा और आप संसद पहुंच जाओ। मैंने अपनी कलम से, ये कलम में इतनी शक्ति है कि आज इंडिया में नहीं वर्ल्ड में इसकी ताकत को मैच करने वाला कोई विद्वान नहीं। मैंने अपनी कलम से उसको लिख दिया है। लेकिन क्या करें, बीजेपी राज के भोंदू राज में प्रधान भोंदू नरेंद्र मोदी जी का जो है वो राज देश में चल रहा है, और जिसके पास लोकतंत्र में मेजॉरिटी होती है उसी के हिसाब से देश चलता है। ये तो लोकतंत्र का नियम है। इसलिए अब इलेक्शन लड़ने का नहीं, केवल इलेक्शन लड़ने का नहीं, अब इलेक्शन जीतने का समय आ रहा है। इलेक्शन किसका समय आ रहा है? इलेक्शन जीतने का समय आ रहा है। तो आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बीजेपी के कैंडिडेट है, कांग्रेस है, और भी कोई होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चुनाव लड़ सकते, हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ सकते। मैं आपसे एक आज वादा चाहता हूं, एक वादा चाहता हूं कि आज जितने दिन बचे हुए 3 तारीख तक, आप तो आदिवासी है, आदिवासी को तो जंगल गांव में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है, वो तो हजारों साल से जा रहा है। एपीआई का झंडा उठाओ, पर्चा उठाओ, कोर्चे मैडम का ये पर्चा उठाओ, झंडा उठाओ, जितने गांव है उसको कवर करो, और चुनाव का निर्णय जो भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को यहां से संदेश चले जाना चाहिए कि इसके बाद जो है वो इंडिया में एपीआई के बगैर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये संदेश आपका जाने की जरूरत है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ये काम करें। छत्तीसगढ़ में भी बघेल सरकार बनी है, उस आदिवासियों के वजह से बनी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि आदिवासियों ने बहुत वोट दिया, लेकिन वो आदिवासियों के काम करने में जो है वो प्रामाणिक नहीं है बघेल सरकार भी। तो भूपेश बघेल जी की भी सरकार को आज नहीं कल हमको यहाँ बदलना होगा। बीजेपी को तो हमने बदल दिए, उसको वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। जोगी जी का हम सम्मान करते हैं, वो अच्छे लीडर थे, लेकिन अभी वो नहीं है। उनकी पार्टी के लोगों को सोचना है कि उनको अच्छा काम करना है या करना नहीं है। गोंडवाना वालों से मैं कहूँगा, दादा मरकाम जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर वो नहीं रहे। आपको सोचना है कि आपको अच्छा काम करना है या नहीं करना है। आपके बस का ये काम नहीं है। मैं अमित जोगी जी को कह रहा हूँ, आपके बस का ये काम नहीं है। मैं गोंडवाना के लोगों से कह रहा हूँ, आपके बस का काम नहीं है। ये काम विजय मानकर के अलावा और कोई देश में नहीं कर सकता। आप टाइम वेस्ट मत करें। मैं आपको जो है वो यहाँ निमंत्रण देता हूँ, आपको जो है विनंती करता हूँ कि ये मारवाई के चुनाव से शुरू कीजिए। पुष्पा कोर्चे मैडम को, एपीआई को सपोर्ट कीजिए, इनको जीत कर जाने दीजिए, और छत्तीसगढ़ की राजनीति कैसे नहीं बदलती जो है वो हम जो है वो आगे देखते हैं। क्योंकि 2 साल बचा है, 23 में फिर चुनाव आना है, लोकसभा का फिर चुनाव आना है। तो आप लोग इस समझदारी से करें ये चुनाव। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, केवल अपना वोट नहीं डालना है। 3 तारीख तक आपको घूम घूम के कम से कम एक आदमी को 100 लोगों को कन्विंस करके वोटिंग दिलाना है। तब मेरा आना सही में यहाँ पर सार्थक होगा। और यदि आप ये काम अच्छे से करेंगे तो मैं फिर कभी यहाँ पर और आऊँगा, बड़ी सभा करेंगे और इस काम को हम पूरा करेंगे। आपको 3 तारीख को 4थे नंबर पर पुष्पा कोर्चे मैडम को कोर्ट छाप पर जो है बटन दबाना है। और कृपा करके एक ही चीज है हमारे पास जो सबसे ताकतवर है, वो वोट का ताकत है। किसकी ताकत है?
कृपा करके साल क्या साल बर्तन क्या क्या बोल रहे हैं आप, कोई पैसा देता है, दारू देता है, शराब देता है, ये देता है, कृपा करके कोई ऐसा काम करने आता है कृपा करके बिल्कुल ना लीजिए, उसको बोलिए ये काम गलत है, वोट का अधिकार हमारा है और ये हमको आपको 200-500 रुपए की जरूरत नहीं है, हम वोट देंगे और इस छत्तीसगढ़ में आदिवासी सरकार एक दिन बनाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना वोट आदिवासी सरकार बनाने के लिए लगाना है। उसकी शुरुआत मारवाई के उपचुनाव से होनी चाहिए। आप मेरी बात को जो है वो ध्यान में रखेंगे और उस हिसाब से जो है वो कार्य करेंगे और इसके बाद चुनाव के बाद यहाँ की कमेटी और बाकी सेक्टर बूथ सब जो है अच्छे से बनेगा। ये बात को जो है आप लोग और भी ध्यान में लेंगे और 3 तारीख तक कोई आराम नहीं करेगा और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मुझे अच्छा संदेश आना चाहिए कि मारवाई में बहुत क्लोज टक्कर हुई और बहुत अच्छी फाइट हुई कांग्रेस बीजेपी से और उनको नानी याद दिला दी एपीआई ने। ऐसा संदेश मुझे 10 तारीख को आना चाहिए, तब जाके मैं आपको जय सेवा बोलूंगा। आज मैं आपको जय सेवा नहीं बोलूंगा। मैं जय सेवा तो हरदम बोलता हूँ, लेकिन अभी आज आपको जय सेवा नहीं बोलूंगा। अगर आप ये काम करेंगे तो मेरा जय सेवा आपके साथ है, जोहार आपके साथ है। मोदवेड़ची गोंडवाना बन के रहेगा, मोदवेड़ची गोंडवाना बन के रहेगा। धन्यवाद। आज ग्राम बिराली के पाल धरती में का साहब राष्ट्रीय जेपीआई का संबोधन आप लोगों ने सुना और हमें आदिवासी मूल्यासों के समाधान सोल्यूशन पर उन्होंने बात बताया कि संविधान ही फुल प्रूफ नहीं है जो टाइवर्स के जो इंडिजिनस है उनका राइट को सेफ गार्ड कर सके। उसमें ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे जो राइट्स है